देखिए, पहली बार नहीं है ऐसा कि सिद्धू जी ने कोई इस तरीके का बयान दिया हो। निरंतरता में उनके पाकिस्तान के पक्ष में इस तरीके से बयान उनके आते रहें। एक बेनिफिट ऑफ डाउट उनको दिया जा सकता है, कारण संभवतः हो सकता है कि भाई वहाँ के आज की तारीख में जो प्रधानमंत्री हैं वो ये दोनों समकक्ष रहे हैं खेलों में। वो भी क्रिकेटर हैं, ये भी क्रिकेटर हैं, दोनों की एक मित्रता संभवतः उस तरीके से हो सकती है। पर जब आप राजनीति में हैं तो व्यक्तिगत रिश्तों को एक तरफ रखकर, और ख़ास तौर पर जब आप किसी एक राष्ट्रीय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उस वक्त जो बयान आप वो व्यक्तिगत संबंधों पर आधारित नहीं हो सकते, वो कूटनीति राजनीति पर आधारित ही होने चाहिए। उसमें इस तरीके के बयान कि वो मेरे बड़े भाई हैं या पाकिस्तान को लेकर रहकर जो उनके पक्ष में जो उनके बयान आते रहते हैं, ये उचित नहीं है। एक ऐसा देश जो कि निरंतरता में आतंकवाद को बढ़ावा देता है, आतंकवादी घुसपैठ को बढ़ावा देता है हमारे देश में, उसके साथ इस तरीके से हमदर्दी रखना उचित नहीं है। ख़ास तौर पर उन शहीदों को याद करें जिनकी जान गई ऐसे आतंकवादी हमलों में, या उन परिवारों को याद करें जिन्होंने उनके आतंक की वजह से प्रताड़नाएं झेली। मैं वार्तालाप में विश्वास रखता हूं, मैं जानता हूं और मैं मानता हूं कि बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान संभवतः बातचीत से हो सकता है। पर अगर सामने वाला बात बात पर शस्त्र उठाए, हम लोग बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, युद्ध को मानने वाले नहीं हैं, पर अगर सामने वाला बात बात पर शस्त्र उठाए और ऐसे में आप उन्हीं के हमदर्द बने रहें, ये भी उचित नहीं है। प्रधानमंत्री ने किसान बिल वापस ले लिया है, इस तरह की घोषणा उन्होंने की गुरु पर्व के मौके पर, इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और बहुत उचित दिन उन्होंने इस बात की घोषणा की। और प्रधानमंत्री जी, केंद्र सरकार ने किसानों की भावना को सम्मान दिया, इसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपनी पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं। लगभग 1 साल से ज़्यादा किसानों ने इस आंदोलन को चलाया, वो सड़क पर बैठे रहे, निरंतरता में अपनी मांगों को वो उठाते रहे, और आज जब उनके मसले को हल किया गया, उनकी मांगों को माना गया, इसके लिए मैं ज़रूर केंद्र सरकार का धन्यवाद दूंगा। बट हाँ, इतना भी मैं ज़रूर कहूँगा कि साथ में जो उनकी एक और महत्वपूर्ण मांग है, MSP की गारंटी, उसको भी जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। कहीं ना कहीं एक आर्थिक सुरक्षा का भाव ये MSP की गारंटी हमारे किसान भाइयों को देगा, तो अब उसके ऊपर भी ज़रूर केंद्र सरकार को पहल करनी चाहिए। अंतिम सवाल चिराग जी, एक चीज़ कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने दिल्ली में आपको बयान दिया कि आपको उनको नहीं पता है कि आप कहाँ रहते हैं, इस तरह के बयान देना, और भाई मुख्यमंत्री कभी खोज खबर लें तो उनको पता चलेगा मैं कहाँ रहता हूँ। बहरहाल सवाल ये नहीं है कि चिराग पासवान कहाँ रहता है, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप स्वयं कहाँ रहते हैं। अभ्यर्थी आपको सड़क पर ढूंढ रहे हैं, छात्र आपको सड़क पर ढूंढ रहे हैं, शिक्षक आपको सड़क पर ढूंढ रहे हैं, विभिन्न तरीके के जहाँ पर घटनाएँ हुई हैं, भले वो जहरीली शराब से मरे हों, उनके पीड़ित परिजन आपको ढूंढ रहे हैं, हत्याएं हुई हों, उनके पीड़ित परिजन आपको ढूंढ रहे हैं। किसी एक ऐसी जगह पर बता दीजिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार गए हों, कहीं पर हत्या हुई हो, जहरीली शराब पीने से किसी का दुखद निधन हुआ हो। एक तस्वीर हमको दिखा दीजिए जहां पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किसी बिहारी की आंसू जाकर पहुँचे। तो सवाल ये नहीं है कि चिराग पासवान कहाँ है, सवाल ये है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आप कहाँ हैं। मैं तो खुद सांसद होने के नाते आपको 1 साल से ढूंढ रहा हूँ। 1 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ना मेरे फ़ोन का जवाब दिया, ना उन्होंने निरंतरता में उनके यहाँ लिखवाने के बाद ना मुझे मिलने का समय दिया। व्यक्तिगत कार्यक्रम, मेरे पिताजी का निधन हुआ था, बरखी का कार्यक्रम था, उसके लिए आमंत्रित करने के लिए 2-2 महीने तक मैं उनको ढूंढता रहा। तो सवाल ये है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री आप हैं, आप कहाँ हैं, आप जनता के बीच क्यों नहीं दिखते। समीक्षा बैठक आपने की घंटों तक अपने हवा महल में, किसी को पता चला? भाई जब तक आप पीड़ित परिवारों से मिलेंगे नहीं, वो 10 बातें आपको बताएंगे नहीं कि भैया कैसे निधन हुआ, जहरीली शराब कहाँ से आई, तो ये तो वही अधिकारी हैं जिनका संरक्षण प्राप्त है भैया तस्करों को, जिनका संरक्षण प्राप्त है अवैध शराब के निर्माताओं को, उन्हीं के साथ बैठकर आप बैठक कर रहे हैं। तो उसके बाद आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि उस समीक्षा का कोई हल निकलेगा?